अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी। ये है साउथ की कारा चटनी रेसिपी। आप जब भी रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं तो इडली, डोसा या वड़ा के साथ चटनी जो सर्व करते हैं, नारियल की चटनी तो बहुत कॉमन है। एक है टमाटर की चटनी और उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। आप घर पे ट्राई करते हैं तो वैसा टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कारा चटनी की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्टोव पे पैन चढ़ाएंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल सकते हैं, जैसे कि 50 ml के करीब। उड़द की दाल 4 टीस्पून डालेंगे, यानी कि 1 बड़ा चम्मच के करीब डालना है। धुली हुई दाल है, पीली वाली, छिलके वाली नहीं लेना है। और इसमें जाएगा ढेर सारा करी पत्ता और इसमें जाएगा 3 से 4 टीस्पून हींग, 1 मुट्ठी भर के लाल मिर्च जो कि 10 से 12 होगा। अगर तीखा आपको ज़्यादा पसंद है तो 15 से 16 डाल सकते हैं सूखी लाल मिर्च। और 150 ग्राम के करीब 2 बड़ा प्याज स्लाइस में कट किया हुआ है। अब इसमें डालेंगे लहसुन, 2 लहसुन छिला हुआ डालेंगे, 3 इंच अदरक का टुकड़ा छिला हुआ डालेंगे। लहसुन ढेर सारा जाता है इसमें, लहसुन डालने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। 1/2 टीस्पून डालना है काली मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 4 हरी मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन सारा चीज़ भुन जाए। तो 1/2 kg टमाटर है, इसे छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लेंगे। बिना बीज वाला इमली डाल देंगे, 1 नमक डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके ढक के पकाएंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पे, इतना कि टमाटर अच्छे से पक जाए। 5 से 6 मिनट के बाद आप देखोगे तो बहुत अच्छे से टमाटर गल भी गया, भुन गया है। इसे ठंडा करके मिक्सी जार में फाइन साइज का पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें तड़का डालेंगे। तो 2 टीस्पून हमने डाल दिया है पीली वाली सरसों, आप चाहें तो राई भी डाल सकते हैं। करी लीव्स, हींग, सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च को तोड़ करके डालेंगे। 1 टीस्पून भर के डालेंगे चना की दाल, हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे, इसे गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे तेल। ऐसा करने से जो चटकता है, करी लीव्स डालने से वो चटकेगा नहीं, छीटा जैसे तेल सारा उड़ जाता है, ये ऐसा करने से उड़ता नहीं है। तड़का रेडी है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है नारियल की चटनी और टमाटर की कारा चटनी। इसमें तड़का लगा देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोनों चटनी रेडी है, सांभर भी रेडी हो गया है। चलिए बनाते हैं इडली। आप देख रहे हो बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है, ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं हमारी इडली जो है जालीदार, यानी कि एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी जैसा जालीदार टाइप का नहीं बनता है। सॉफ्ट और फ्लफ़ी इडली या डोसे के लिए बैटर बहुत ही मायने रखता है। बैटर इस तरह से फर्मेंट होना चाहिए। इसके लिए 3 कटोरी कच्चा चावल, 1 कटोरी पका हुआ चावल और 1 कटोरी से थोड़ा कम उड़द का दाल, 1 टीस्पून भर के डालना है मेथी दाना। इन सबको भिगो देना है और इसका पीस करके बैटर बना के 7 से 8 घंटा छोड़ना है, तब ये बैटर इस तरह से रेडी होगा। इस तरह से बैटर है तो इडली आपकी बहुत अच्छी बनेगी, सॉफ्ट, एकदम जालीदार। तो चलिए बनाते हैं इडली। तो पैन में हमने 1 लीटर पानी डाल दिया है, इसे ढक दिया है। ये ग्लैमर का हमारा पैन है और ये इसका इतना अच्छा से इडली बहुत अच्छा बनता है। और इसमें ढोकला का भी रहता है ये प्लेट। तो थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया, 1/2 टीस्पून, और इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो इससे इडली बहुत आसानी से बिना चिपके निकलती है। आप नहीं लगाएंगे फिर भी निकल जाएगा इडली, लेकिन वही टूट फूट जाता है। तो थोड़ा तेल ज़रूर ग्रीस कर लिया कीजिए इडली के सांचे में, इससे इडली बहुत आसानी से निकलता है। यहाँ पे हमने 1-1 टीस्पून डाला है इडली का बैटर, आप चाहें तो 1.5 टीस्पून डाल सकते हैं। मोटी मोटी इडली बनेगी। तो मेरे बच्चों को खूब मोटी इडली पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने 1-1 टीस्पून डाला है। आप देख रहे हो पैन में पानी बहुत अच्छे से उबल गया है। पानी जब उबलने लगे तभी इडली स्टैंड डालना है। तो बहुत ही सेफ्टी के साथ डालना, ख्याल करके डालिए ध्यान से, ताकि हाथ ना जले। 1 डालना, उसके ऊपर ये दूसरा डाल देंगे लेयर और ढक करके 10 से 15 मिनट तक पकाना है लो फ्लेम पे। यहाँ पे जो मैं डाल रही हूँ करी लीव्स का बहुत ही अच्छा स्मेल है। करी लीव्स बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। तो करी लीव्स हमें अपने खाने में यूज़ करना चाहिए जिस तरह से भी चाहें। तो यहाँ पे हमने थोड़ा करी लीव्स कट करके बारीक बारीक डाल दिया है, इससे देखने में भी अच्छा लगेगा और पूरा करी का पूरा खुशबू जो है इडली में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो 10 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छी इडली एकदम रेडी हो गई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप पका सकते हैं। अब देखिए कितनी आसानी से निकल गया, बस चम्मच लगाना है और निकल जाएगा। तो ये इडली रेडी हो गया है, सांभर रेडी हो गया है और चटनी 2 तरह की हमने बनाया, नारियल की हरी चटनी और ये टमाटर की कारा चटनी। नारियल की चटनी की बहुत सारी रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। और ये कारा चटनी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा।
इस चटनी को आप अप्पम के साथ, वड़े के साथ, डोसे के साथ भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो ये चटनी दाल चावल के साथ भी खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। ये कारा चटनी तो आप चाहें तो बिरयानी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ सांभर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सांभर बनाना नहीं चाहें तो नहीं बना सकते, इसमें अच्छा दाल वगैरह गया हुआ, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। तो ये कारा चटनी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे ये वीडियो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट आप कल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।